अनुश्री यादव, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ रही है नसीम मैम, जिनकी कलाकारी और ड्राइंग में भावनाएं ही नहीं झलकती हैं, कल्पनाएं भी झलकती हैं। इनकी कला में मेहनत के साथ साथ खूबसूरत सोच भी छुपी होती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे साथ, हमें जुड़ने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और ये समझा कि मुझे जो है इस तरह से हाइप मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के। जनमोर्चा जो ये मतलब हमारे यहाँ मीडिया का एक जरिया ये बहुत पुराना है। पहले ये प्रिंट के लिए मशहूर था, अब इसमें ये चीज ऐड हुई, एड ऑन हुई और इस तरह के लोग उससे जुड़े हुए हैं। ये चीज बहुत ही अच्छी है जो ये कोशिश कर रही है लड़कियां कि हमारे शहर की छुपे हुए कलाकारों की, जो हुनरमंदों की, वो ज्यादा से ज्यादा उसको ला सके सामने और लोगों की जानकारी में ये चीज आए, जिससे कि मतलब उनको फायदा मिले और उनको इसमें कोई सहायता मिले। वो अपने कैरियर से भी अगर चाहें तो उसको मतलब प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैम सबसे पहले तो मैं आपकी ड्राइंग जो ये स्केचिंग है आपकी, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देनी चाहूंगी। ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो स्केचिंग है, पेंटिंग है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी इसकी शुरुआत तो मैं हाई स्कूल में जब थी तब से मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ। और मेरे टीचर्स जो थे, कनौसा कॉन्वेंट से मैंने पढ़ा था, मेरे टीचर्स उसमें खास तौर से जो मेरी स्पेशली मेरी विशेषता जो है मेरी आर्ट की मैम थी, होम साइंस की कुसुमलता, मैं उनकी वो इस समय इस संसार में नहीं है और मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। उन्होंने हमें इस रास्ते पर डाला और उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया और उनकी मेहनतों का नतीजा है कि हम इस तरह निखर और संवर पाए। उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनको अपनी मन के मतलब गहराइयों से अपनी अध्यापिका को पूरा सम्मान देती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वर्ग के अंदर सुखी हूँ, शांत, उनको शांति प्रदान करे ईश्वर। और इस वजह से जो है वहीं से मेरी कला की शुरुआत हुई और मेरा पैशन बढ़ता चला गया। मुझे बहुत शौक था, बहुत ही ज्यादा। और कला मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर विशेषता मेरी महसूस करती थी कि मेरे अंदर वो दौड़ रही है, मुझे कुछ ना कुछ एक अंदर से भावना पैदा होती थी हर समय तो मैं कुछ बनाऊं, कुछ कोई चीज बहुत प्लेन दिख रही, इसमें मैं किसी तरह की सुंदरता पैदा कर सकती हूँ, अपनी कला से इसको और अट्रैक्टिव बना सकती हूँ। ये चीज मेरे अंदर ज्यादा थी। ये कला मेरी ये सिर्फ एक वो नहीं कि बस चलो ठीक है मैंने इसको कमर्शियलाइज करना है, मैंने इसको बेचना है, मैंने इसको अपने धंधे के लिए इस्तेमाल, नो, मतलब ये मेरे धंधे के लिए नहीं, ये मेरी भावनाएं, मेरी चीजें से जुड़ी। अगर ईश्वर मुझे इसमें कामयाब कर देता है, मुझे कोई बड़ा इससे वो मिल जाता है तो वो तो उसकी वो है मेरे पर, ये उसकी कृपा है। अदरवाइज मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कला मेरे लिए पूजा है, कला मेरी आराधना है। देवी का ये जो रूप मैंने बनाया है वो इसके मतलब बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन मेरी भावनाएं थी कि मैं देवी को इस समय अपनी तरफ से एक पुष्पांजलि उनके लिए उनके सम्मान में उनके चरणों में अर्पित करूं। और ये मेरी तरफ से उनके लिए है। और मुझे पूरा मतलब ये विश्वास है मन से कि कहीं ना कहीं देवी भी मुझे इस मामले में आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति प्रदान करेंगी, क्योंकि वो स्वयं शक्ति का रूप है। और मैं इस समय में जब नवरात्र का समय जब भी हर साल आता है तो मैं अपने आप को एक अलग ट्रांस में महसूस करती हूँ और मैं इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। मेरा धर्म मेरे बीच में आड़े नहीं आता और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की जो सुपर नेचुरल पावर्स है, चाहे वो कोई देवी हो वो देवता हो, वो इंसानियत के लिए पैदा होते हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए पैदा होते हैं, मानवता के लिए पैदा होते हैं। उनका किसी धर्म विशेष से कोई संबंध इतना नहीं होता। वो तो उनको देखते हैं कि कौन सा जो है इंसान है वो मेरी किस तरीके से और कितनी हृदय की गहराई से, कितने मन की गहराई से आराधना कर रहा है
और मैम उसका आपका ये जो सोच है ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमारे समाज में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जी काफी विवाद जी जी उठते रहते हैं। जी जी अगर आप जैसे लोग हमारे समाज में हो तो शायद हम इससे आगे बढ़कर कुछ सोच सकते हैं। आपकी सोच वाकई बहुत अच्छी है। धन्यवाद। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो आपकी पेंटिंग है, स्केचिंग है, इसमें आपकी फैमिली वाले आपको सहयोग कितना करते हैं? बहुत ज्यादा। मेरी फैमिली ना होती, मेरा परिवार ना होता तो मेरे लिए, क्योंकि ये कलर्स, ये सारी चीजें वो मुझे मैनेज करते हैं और वो मुझे इंकरेज करते हैं कि ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, ऐसे पेंट करो, ऐसे दिए बनाओ। मेरी बहन ने, भगवान इसका गवाह है, उसने मुझे इंकरेज किया कि देवी के ये चेहरे बनाओ। मेरी फैमिली नहीं, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा था कि राम और रहीम एक है। मैंने अगर ये बनाया है, मैंने अगर अल्लाह के नाम बनाए हैं, तो मैं साथ ही साथ देवी की भी चीजें बनाई। मैंने अगर मोहम्मद ने पैगंबर का नाम लिखा है तो उसके साथ ही साथ ये भी चीजें बनाई हैं। मैं और भी धर्मों के लिए, धर्म विशेष जितने भी हमारे धर्म है, उसकी भी चीजें बनाना चाहती हूँ, उसको प्रमोट करना चाहती हूँ। मेरी है ऐसी भावनाएं, मैं अपनी मुझे भावनाओं एक को लाइन याद आ रही है, इसमें बोला गया है कि जो गीता और कुरान आपस में रखे रहते हैं वो नहीं लड़ते हैं, नहीं। लोग लड़ते हैं। मेरे तो गुरु जी ने जो वो स्वर्गवासी ईश्वर, उनको जो क्या बोलते हैं कि उनको शांति प्रदान करे स्वर्ग में, उन्होंने मुझसे ये कहा था, सबसे बड़ी चीज उन्होंने मुझसे ये बोला था कि देखो, ये वही दिल्ली दरवाजे के रहने वाले थे, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा कि देखो, धर्म कुछ नहीं होता। जब मैं जाती थी तो मेरे माथे पर तिलक लगाते थे, अक्सर ये मैं पूजा कर रहे होते, और ये कहते थे कि मेरी भावनाएं हैं तुम्हारे लिए, और ये उनका आशीर्वाद है। वो बहुत बड़े कलाकार थे। मेरा मेरा क्या बताऊं कि मैं इतनी सौभाग्यशाली नहीं रही, वरना मैं उनके साथ जुड़ करके बहुत आगे बढ़ सकती थी। वो मिनिएचर पेंटिंग्स के बहुत बड़े महारथी थे। उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा मुझे ये ज्ञान देने में। तो गुरु जो होता है, गुरु के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। गुरु नहीं होगा तो आपको कोई भी ज्ञान मिल नहीं सकता। समझे आपको? तो ये थी मेरी ये सारे लोग, उसमें मेरा परिवार पूरी तरीके से मेरे साथ शामिल है, और वो चाहता है कि मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ूं और अपने नाम को कमाऊं। मतलब एक अपनी उनकी महत्वाकांक्षा ये है, मैं ऊंचे से ऊंचे मकाम पर जाऊं और मेरी पेंटिंग्स बहुत बड़ी बने और बहुत अच्छी हो, किसी आर्ट गैलरी में भी मेरी भी पेंटिंग पहुंच सके, ऐसा उनका सोचना है। मैम आप ये जो आपकी पेंटिंग्स है इसे किसी एग्जीबिशन या फिर किसी पर्पस, मतलब किसी मेले पे, किसी एग्जीबिशन में शामिल किए हैं अभी आज तक आपने? नहीं, अभी नहीं किया मैंने। पहली बार ऐसा होगा कि अब मैं करूंगी। शायद मैं इसमें, ये मेरी गलती थी, मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए था कि मुझे अपनी इस कला का ऐसे मैं इस्तेमाल करती थी। मैंने शायद मैं उस हिरण की तरह हो गई। गुरु जी कहते थे कि तुम इस हिरण की तरह हो, कस्तूरी इसके अंदर स्वयं होती है ना, और वो कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता रहता है, ये नहीं पहचान पाता है कि कस्तूरी इसके अंदर, शरीर के अंदर स्वयं है। ये मेरे गुरु जी मुझे कहते थे कि तुम्हारे अंदर ये चीज, ये कमी है कि तुम अपनी चीजों को खुद नहीं पहचान पा रही। और वो कहते थे तुम्हारे अंदर वो जुगनू स्वयं मौजूद है, एक रोशनी की तरह, और तुम रोशनी के पीछे भाग रही हो। तो ये मेरी गलती थी। अगर उन्होंने मुझे कहा होता, वो तो कहते थे कि कुरान और गीता, उन्होंने मुझे, मैं एक चीज और बता दूं, अभी भी मेरे पास वो अंदर कहीं है, अगर मैं दिखा सकती इस समय, बात कभी और हुआ तो मैं दिखाऊंगी। उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ मुझे गीता और रामायण दोनों दिया, वो अभी भी मेरे पास मौजूद है। और उनसे कहा था ये मेरी भावनाएं, आप कुरान के साथ गीता और रामायण का भी ज्ञान जरूर दीजिए। मैम आपको किस कलाकारी और किस पेंटिंग से मतलब प्रेरित होकर आप ये सारी चीजें करती हैं? आपको किस प्रकार की जो पेंटिंग्स हैं उनको बनाने में ज्यादा अच्छा फील होता है? मुझे आप सबसे ज्यादा जो है मिनिएचर्स और फेसेस मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। मतलब जैसे अब देखिए, मैंने वो बनाया कि जो ध्यान में था, उसको मुझे स्पेस को क्रिएट कर रही थी, तो मेरे मन में एक मिसली था, एक इजिप्शियन था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो क्लियोपैट्रा थी, मैं पोस्टरी में भी जाना चाहती हूँ, मैं इन सब चीजों में, मैं हर चीज में, मैं आपकी पोएट्री में भी आपकी कुछ रुचि है? जी है। मैं इतनी अच्छी कविताएं कभी करना नहीं चाहती। मेरे पिताजी बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे नीचे में मिला, क्योंकि मुझे ये चीज जो है अपने पिता से मिली।
वो कला के बहुत बड़े पुजारी और मैं कला की पुजारी हूँ। मुझे ये समझ लीजिए कि मैं कला की पुजारी हूँ। ये कृष्ण और राधा भी अगर बहुत सुंदर लगता है तो बनाऊंगा। ये अगर महादेव के लिए लगता है मैंने आपको कहा सत्य सुना। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने दर्शकों को कैमरे के माध्यम से आपकी सारी पेंटिंग और कलाकारी दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ मैम जुड़ी हुई थी, उनकी पेंटिंग्स को देखा। जैसा कि कहा जाता है कि जो एक कलाकार होता है वो चाहे साहित्यकार हो या लेखक हो या फिर वो कोई स्केचिंग और पेंटकार हो, वो अपनी भावनाओं को अपनी पेंटिंग में उतारता है। वो कभी रुक नहीं सकता है, उसके हाथ हमेशा चला ही करते हैं। वो कुछ ना कुछ करता रहता है और वो कुछ ना कुछ नया देता रहता है। जैसे कि आपने देखा, इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग को मैम ने बनाया है, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इनसे हमें सीखना चाहिए और अपने समाज को नई चीजें देते रहना चाहिए। धन्यवाद।